राम अलैहिस्सलाम, कृष्णा अलैहिस्सलाम, ठीक है। ठीक। ये दो अच्छा, ये पकड़ जो सकते हैं। जो जो हाँ राम अलैहिस्सलाम कृष्णा अलैहिस्सलाम कह रहे हो ना, इसीलिए मोहल्ले वाले तुमसे कहते हैं कि डिबेट मत जाया कर, उनकी बातों पर नहीं अमल कर बाबू। हाँ। नहीं, इस बारे में नहीं है, उन्होंने दूसरा मसला इमाम हंस पकड़ तो लिया। थोड़ा मैं अनम्यूट कर। ओ, एक एक डिबेट हुआ था मेरा अबे साहिल इमाम कहाँ भाई के चला गया? साथ। इमाम साहिल किसने भाई लगा? के साथ ए मेहराज के प्रीतिंगर रुक यार सफर को थोड़ा, लेके हुआ था। रुक उसी रुक में रुक, तू हक थोड़ा के रुक रुक। क्या ए क्या इमाम, साबित कर, मोदी एक अलैहिस्सलाम, मुसलमान हूँ। योगी अलैहिस्सलाम, उनके बारे में पूछे। मोदी अलैहिस्सलाम, योगी अलैहिस्सलाम, अमित शाह अलैहिस्सलाम। नहीं, राम और कृष्णा भी नबी हो सकते हैं या फिर हैं? आपकी इस जी बात से कितने मुसलमान मुत्तफिक हैं? तो उनकी तालीमात क्या हैं, ज़रा आप मुझे बताएंगे? रामा और कृष्णा की ऐसी कौन सी तालीमात है जिस पर आप अमल करते हो, बताएं आप। बेस क्या है कि इस वजह से मैं राम को कृष्णा को नबी इस बेस पर मान रहा हूँ? बेस क्या है आपका? गीता में तो कृष्णा खुद बोलते हैं कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब मैं ही खुदा हूँ। राम अलैहिस्सलाम, कृष्णा अलैहिस्सलाम की बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें हैं। वो एक हम सुन्नत अच्छा, के तौर पे वो तो चीज। कि रामा फरिश्ते से बात करते थे, हाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये जो बड़े ये बड़े फरिश्ते फरिश्ता हैं? थे भाई उनको, विष्णु, हाँ उनको भाई राम तो खुद, भाई राम तो खुद विष्णु है हिंदू मजहब किताबों के हिसाब से, और कृष्ण और नहीं राम में नहीं, कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये जी की रामायण से बता दे कि उन्होंने कहा हो कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो। रामायण से बताएं आप फैजू भाई, मुझे, कौन सा फिर श्लोक तो है, कौन वानर सा सेना, अध्याय है? जंगे बदर में तो यार फरिश्ते मदद करने आ गए थे, मतलब वानर सेना तो फरिश्तों की सेना हुई फिर, मतलब सारे जो बंदर थे वो तो फिर तो फरिश्ते हुए इनके यार लॉजिक के वो हिसाब से। फ्री थिंक वो फ्री देखिए, थिंकर भाई हमें राम बताएंगे उनका अलैहिस्सलाम लॉजिक क्या को है। भी फरिश्ता की मदद बट मिला है। नहीं, ऐसा मैं हर मैं जो नमाज का जिक्र पूछ रहा हूँ। अगर आप आप इस समझ ही तरह की नहीं। बातें अगर किसी और आलिम के सामने करेंगे ना, तो आपको लतिया के भगाएगा। 24,000 में ये कह रहे हैं कृष्ण और राम भी थे, लेकिन नाम से मेंशन नहीं किया गया। ये इनका जो विष्णु है वो खुदा है, ठीक है, और वो अवतार लेकर मतलब खुद खुदा यहाँ पर आता है, और वो राम है। और वही अगले उनके युग में, जैसे 4 युग होते हैं हिंदू मजहब में, अगले द्वापर युग में कृष्णा के बन के आया, मतलब राम और कृष्णा एक ही है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो खुदा नहीं है, वो खुदा के भेजे हुए नबी है, जबकि हिंदू और हिंदुओं की किताबें रामायण भी और जो महाभारत जिससे कृष्णा जी का जिक्र मिलता है, वो ये कहते हैं कि ये खुद खुदा ही है, ये नबी नहीं है। तो फिर आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, मुझे ये बताएं जरा। तो मस्जिद में जब जमात वगैरह हो जाए, नमाज हो जाए, तो उसके बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इमाम से कहना कि देखिए राम जी का वसीले से भी दुआ कर दीजिएगा, विष्णु जी के वसीले से, और जितने भी भगवान हैं कहना कि या अल्लाह, ए परवरदिगार, ए मालिक कुद्दूस, ए रोज़े जज़ा के मालिक, ए बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करने वाले, ए कोड़ों की सज़ा देने वाले, जो भी अल्लाह का नाम है सबको हलीम कुद्दूस सब लगाने के बाद तू प्रभु राम के वसीले से हमारी बख्शिश फरमा दे, ऐसे दुआ कराना। जी, देखो यही बात आपके हम भी इमाम कह क्या रहे हैं कहते हैं। कि अगर ये कह रहे हैं कि वो राम और कृष्ण हम लोग के नबी हैं, तो फिर इनको मानते जी, क्यों नहीं है? कभी तो दुआ में शरीक कर ले उनको भी, कभी दुआ तो में उनके शरीक कर वसीले लीजिए से कि दुआ। शैतान मत बोल अस्सलाम यार। अरे वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। और फिर सिंगर আমার भाई क्या हाल है? আমার जी সোনার বাংলা। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हो? हाँ हाँ सब ठीक है यार, सब लोग चुप हो जाओ, थोड़ा फ्री थिंकर को हम देख लें। अब बहुत इमाम ने चलो ठीक पका है, दिया बकरा यार, भी तुम्हारा है। इतनी लंबी लंबी हदीस शुरू कर दिया, चला चुप होने का नाम ही नहीं लेता रहा, सब चुप रहो। हाँ फ्री थिंकर भाई बोलिए, कैसे हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये सब डिबेट की वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, रात भर प्रॉब्लम बात में आ कीजिए, रात भर गया। बात कीजिए, आज मेरा मूड सही नहीं है, आज रात भर बात कीजिए आप। हाँ क्या हाँ, आपको नहीं आ, नहीं, जी बोलिए। बोल रहा हूँ ये सब डिबेट की वजह से मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या ऐसा है। प्रॉब्लम है, एमसी आ रहा है आपको? नहीं नहीं, कुछ हमारी हाँ इधर पर्सनल मसला था गया, थोड़ा बहुत बातचीत निकल गया क्या हुआ, मेरा ऊपर। प्राण त्याग दिया क्या आपने? हाँ प्राण त्याग दिया क्या आपने? हाँ, नहीं थोड़ा वार्निंग मिला है मुझे, जैसे हमारी यहाँ समाज में से हमारा हम्म। प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो भी है उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला जिस बारे में इतना इल्म नहीं है ओ, उसमें इस मतलब तरह आप की मान बात रहे हैं आपके मत पास अब किया। इल्म में नहीं है, लोग भी मान रहे हैं, मतलब आपको अभी तक आप अपने आप को गधा समझ नहीं रहे थे जैसे हम लोग समझ रहे थे, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आप निम गधा हैं? नहीं, जब बात लोगों ऐसा ने नहीं है। बताया मोहल्ले वाले ने, तब आपको लगा? उनको ऐसा लगा कि मैं शायद आप लोगों के साथ मिल के ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा लगा। लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, ऐसा बात नहीं है।
मेरा अच्छा जितना इल्म है इससे मैं अपना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, पहले तो तो ये उन्होंने इल्म नहीं बोला होता, इल्म होता है। देखिए यहीं पे आप चुक गए, हाँ, बहरहाल वो क्वेश्चन इल्म कंटिन्यू। इल्म वही 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 बताया हाँ, इल्म। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है। ठीक 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 ठीक। हाँ, फिर नहीं तो मेरा भी कुछ बर्दाश्त टूट हाँ जाएगा, फिर हाँ, मैं भी आ जाऊंगा बोलते। सब बातें कीजिए, लेकिन इल्म के दायरे में रह करके, गाली गलौज नहीं, ठीक है। आपकी नहीं, निजात गाली में स्ट्रीम मैं कीजिए, मेरा कभी दिमाग आज खराब तक किया गया नहीं। इमाम ने। तो आप फटाफट, आज आपका जो एतराज है फटाफट एतराज रखिए और जवाब मुझसे सुनिए। हाँ, आज तक मैं गाली में गया नहीं किसी से भी। आप लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो मेरा लेवल नहीं है कि मैं गाली गुलाज में उतर जाऊं, वैसे हाँ नहीं हाँ है। ठीक है, आपका एतराज क्या है? एतराज मुझ से रखिए आप। हाँ, नहीं, बात ये है कि अभी कुछ मैं सुन रहा था पिछले 5 मिनट में, कुछ एज की बात हो रहा है कि 9 साल में, 10 साल की, 8 साल की निकाह हो रहा है। ये सब क्या मतलब, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये सही है कि जब गलत है? हाँ, जब प्रॉफिट ने शादी किया था ये उस सही है कि टाइम इस गलत है? बारे में ये आप एक भी बताइएगा, वाक्य ये फ्री नहीं, ना थिंकर भाई। ना तो काफिर ये ने बोला, ये ना तो ये मुनाफिक ने बोला। किसी ने भी इस बारे में कोई आवाज भी नहीं उठाया। ये तो कॉमन बात था, ऐसा कोई सीरियस इशू कमौल नहीं था। बहुत, आज से लेकर यो 100 साल कमौल बहुत पहले नहीं, भी ये आप मैं पूछ देख रहा लो। हूँ। अरे ब्रेक हाँ, भी आज लगाइए, से कि आप इमाम की लेकर तरह बोल रही। अरे इमाम की तरह मत बोलिए भाई, इमाम पर हमारा गुस्सा है। इमाम को हम बाद में समझ लेंगे, पहले आप ये बताइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। ये कमौल की बात नहीं, ये बताइए कि ये सही है या गलत है? 6 साल क्या, की उम्र में शादी, 9 साल की उम्र में सोहबत, ये सही है या गलत है? रॉन्ग या राइट? 1400 साल पहले की आप बात कर रहे हैं? आज से लेकर 100 साल पहले की बात करो। जो तो गांधी जी ने हमारे नबी शादी तो किया था, अंबेडकर हमारे ने नबी तो शादी किया था, रहमतुल्लिल उससे आलमीन पहले बनाए गए ना हमारा तमाम। राम जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, वो अरे सब यार, क्या राम भाई? जी भाई सब अब अपना तो रिश्ता 6 साल भाई 7 साल दूसरे में मजहब को चलता था। छोड़े ना, एक दूसरे मिनट नहीं, मजहब ये को रुकिए। छोड़े, हमारा ही उस पर तुम प्रॉफिट है। हंसना। अरे दूसरे का कहा है, आमिर भाई, हमारा ही प्रॉफिट है। हमारा प्रॉफिट है तो भी ठीक है, राम जी तुम्हारा नहीं कृष्ण मेरा जी भी को प्रॉफिट था, कभी ठीक अलग है। करने की कोशिश बात मत सुन करो लीजिए। आप लोगों। हमारा इस्लाम के है, ये ठीक है, जो भी है। ये बोलिए। फिर तिनका थोड़ा सा लगाम भी लगा लिया कर यार। जी जी रिकाब थमा दूं आपको, या जी, मुहार बिल्कुल। थमा दूं, नकेल लगा दूं? सुनिए, नहीं, वो कोई मैं भाई बता मुस्लिम रहे हैं था, ना, वो दूसरा मजहब ठीक। के, इसलिए। हाँ तो अच्छा, बात मौलवियों को पता तो बात नहीं चला सुनिए। तुम हमसे मिले हुए हो। हाँ, मिले हुए ऐसा बता रहा है इमाम। फिर तिनकर बात सुन। अच्छा ना, मैं मैंने मुस्लिम क्या था। देख लिया, हम लोग अबे तुम्हें इमाम चुप पेमेंट यार। भेजते हैं। तो बस कोई हंसने वाली बात आएगी तब सिर्फ तू वो अनम्यूट होना, ठीक है। उसके बाद हंसने के बाद फिर म्यूट कर लेना। तो फिर करिए सुन। मैं मुस्लिम था, मैंने इस्लाम को छोड़ा। मुझे हिंदुइज्म, सिखिज्म, ये सब, हम बुद्धिज्म, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम। राम ने कितनी शादियां की, कब की, हम राम जी ने, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने कितनी शादियां की, कब की कि नहीं की, उसके हमारे हमको कुछ नॉलेज नहीं है। हम इस्लाम के बारे में बातें करने आए हैं। अगर तू इस्लाम के बारे में बातें करने आया तो फिर हमसे बात कर, वरना अगर हिंदुइज्म पर बात करनी है तो और सारे चैनल है, उस पर जाके बात करो। यहाँ मोहम्मद नहीं अरबी की बात नहीं, चल मैं रही है तो ना, इस्लाम इस्लाम की की बात बात चल रही है ना, करूंगा। हाँ, इस्लाम की ठीक। बात है। मेरा टोटल 1,24,000 प्रॉफिट को लेके पूरे इस्लाम की, आदम एक, अलैहिस्सलाम से लेके चलिए ठीक है, प्रॉफिट सुन मोहम्मद सुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। फिर थिंकर भाई ये सुनिए, 1,24,000 अंबिया इकराम कहाँ पे आए ये बताओ। हाँ नाम बता दो, 50 का नाम गिनाओ। हाँ, वही तो अभी ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं, जो भी है, मतलब लगभग तो 25 25 था, फिर 28 मिल गया। अभी लगभग 40 का नाम अंदाजा लगा चुके हैं लोगों ने। तो धीरे धीरे ओ, मतलब मालूम हो रहा है कि कौन सा प्रॉफिट हो सकता है। इसे इस बारे में रिसर्च चल रहा है। नासा में 50 का चल रहा नाम है। गिनाओ अभी, 50 का नाम गिनाओ। हाँ 50 का नाम गिना दो 1,24,000 में से। हाँ, जो कुरान में जो है ऑलरेडी 25 का, तो आपको मालूम ही होगा, आप इस्लाम में रह चुके हैं। हाँ हाँ और बिल्कुल, उसके तो बाद इसीलिए ना हाँ बोल रहा हूँ 50 का हाँ नाम गिना दो, इसीलिए मैंने 25 नहीं बोला। हाँ, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद में जैसे हिंद का जो अभी फिलहाल आप पकड़ लीजिए, राम अलैहिस्सलाम, कृष्ण अलैहिस्सलाम, ठीक है। ठीक। ये दो अच्छा, पकड़ सकते हैं। जो हाँ राम अलैहिस्सलाम, कृष्णा अलैहिस्सलाम कह रहे हो ना, इसीलिए मोहल्ले वाले तुमसे कहते हैं कि डिबेट में मत जाया कर, उनकी बातों पर नहीं अमल कर बाबू। हाँ। नहीं, इस बारे में नहीं है, उन्होंने दूसरा मसला इमाम हंस पकड़ तो लिया। थोड़ा मैं अनम्यूट कर। ओ, एक डिबेट हुआ था मेरा अरे इमाम साहिल कहाँ भाई के चला गया? साथ। इमाम नीचे साहिल भाई लगा। के साथ ए फिर महराज के दिन रुक यार सफर को थोड़ा, लेके हुआ था। रुक उसी रुक में रुक तो हाथ थोड़ा के रुक रुक। क्या ए, क्या इमाम साबित हेलो, करना चाहते हो? इमाम, मैं नहीं बताऊंगा, लगा यार, ये साला इमाम मरहूम हो गया। हाँ फिर दिन कर, क्या आप बोले थे, बोलो। ये इमाम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बीच में। अबे मैं बात बोलो, ही आप ही मजदूर बोलो, कर क्या रहा हूँ, बोल। रुक 2 मिनट। हाँ, तू हंस के सिर्फ म्यूट कर दिया कर बस। हाँ फिर दिन कर, क्या करे।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, चलो उसी में जाने की जरूरत नहीं। कोई ये जो एज की प्रॉफिट वाले उस वो अलग डिबेट है, मैं वो बाद में करूंगा। अभी फिलहाल ये बातचीत कर लेते। जो आप लोग एक एज के ऊपर अटक के रहते हैं, हमारा कुछ साथी है चलो दूसरा, कि चलो नौ वो साल शादी की पे हटा उम्र में दो। शादी हो एक गया, मिनट, 9 साल की फ्री उम्र में थिंकर, शादी चलो। हो गया। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, उसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। चलो उसके बारे में तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम मुकम्मल तौर पे गधा हो, उसको मानोगे नहीं। दूसरी बात पे आ जाओ। तुम अहले सुन्नत वल जमात से हो कि गैर मुक़ल्लिद हो, या अहले चॉइस हो, क्या हो तुम? हाँ, मैं तो सिर्फ एक किसी फर्क मुसलमान ही हूँ भाई। तकलीद करते हो? भाई चलो मुसलमान हो, एले चॉइस है ये। अहले चॉइस हो। नहीं, आला हजरत के बारे में क्या नजरिया है आपका? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान वो मरहूम सब मगफूर के मुझे मुतालिक मालूम आपका नहीं क्या? मेरे भाई, खुदा की और कसम, साजिद मैं भाई, सिर्फ मोदी एक अलैहि सलाम, मुसलमान हूँ। योगी अलैहि वो सलाम, उनके बारे में पूछे। मोदी अलैहि सलाम, योगी अलैहि सलाम, अमित शाह अलैहि सलाम। ना, ये हाँ तो हाँ, इंसान है भाई, वो ये भी आएंगे इंसान धीरे है। धीरे। हमारे तो प्रॉफिट को आने से पहले जो तो प्रॉफिट ये आए उनको ही अच्छा, तो प्रॉफिट नहीं नहीं माना नहीं, जाता है। योगी जी और मोदी जी इंसान है, तो ये फिर मोहम्मद अरबी क्या थे, ये आप बताएंगे? हम तो अपनी ये जबान से नहीं 14 कहेंगे, लोग समझने क्या थे तब। आप बताइए तब क्या थे, मतलब इंसान तो थे पिछले नहीं। 14 साल के अंदर जितने भी आए हैं, सारे इंसान ही है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हमारे जो फाइनल प्रॉफिट आपने अभी कहा, मोहम्मद आमिर भाई ने सल्लल्लाहु कहा अलैहि कि योगी। वसल्लम आ अबे चुके हैं, लगाम उसके भी बाद लगा कोई दे यार, प्रॉफिट नहीं लगाम है। भी लगा दे। लगाम भी लगा ले थोड़ा, मेरे को बोलने का 3 घंटा मैं वेट कर रहा था, इमाम ने मौका नहीं दिया। मेरी खार, मेरे दिमाग खराब हो रहा है। तू मुझे, तू फिर मैं आ गया तो तू बोलने का मौका नहीं दे रहा है। मेरी बात सुन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आमिर बोलिए भाई ने बोलिए। अभी ये कहा, आमिर भाई ने अभी ये कहा कि योगी अलैहिस्सलाम, मोदी अलैहिस्सलाम ऐसा कहा, तो तूने बोला कि वो तो इंसान है, ठीक है, हाँ, इसलिए हम उनको नहीं कह सकते। तो मोहम्मद अरबी क्या थे? वो प्रॉफिट थे, अल्लाह के प्रॉफिट थे, नबी थे। मतलब इंसान थे या और कुछ थे? हम तो अपनी जबान से नहीं कहेंगे, इंसान थे या डैश डैश डैश। इंसान थे। तो फिर तुमने क्यों कहा कि वो योगी तो, मोदी जी तो, ये लोग इंसान हैं? हाँ, ये आज की जो दौर के इंसान है अच्छा, वो एक मिनट ऐसा। सुन, एक मिनट सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, दिमाग से नहीं, जल्दी से लीव हो जा, दूसरे को बुला। इमाम किसी और को ले, उसे जल्दी से निकाल, यार दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, दिमाग एक चला किसी सेकंड, के मुझे मोहल्ले आए। वाले एक इसको, छोटा हाँ, सा बात मोहल्ले करना वाले है इसी फ्री चीज को थिंकर बोल जी रहे थे से। कि यार साजिद आसिफ भाई भाई मत आज जा। घर से दिमाग खराब साजिद भाई, करके ही ले आए हैं इधर। हम्म, साजिद भाई, एक छोटा सा हाँ बात करना था मुझे फ्री थिंकर जी से। जी जी जी, मैं जी म्यूट हो रहा, आप जी, बात कीजिए। ओके। फ्री थिंकर जी, जैसे आप जी कहते हो कि आपका ईमान है कि राम और कृष्णा भी नबी हो सकते हैं या फिर हैं, आपकी इस जी। बात से कितने मुसलमान मुत्तफिक हैं? हाँ, इसमें देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं इस चीज को, बड़े बड़े आलिम उलेमा भी बहुत सारे। अगर आप उसमें देखोगे अच्छा डिटेल्स में, पिछली 20-30 साल 50 साल में ऐसा बहुत सारे उनका स्टेटमेंट आया है कि ये हमारे अच्छा, वो प्रॉफिट वो में वो से हो मानते हैं सकता है। कि कृष्णा और राम नबी हैं, जी। तो उनकी तालीमात क्या हैं, जरा आप मुझे बताएंगे? वो उस वक्त के हिसाब से अल्लाह ने उनको जिस तरह की मैसेज हाँ, दिया तो गया क्या है, क्या उस हिसाब तालीमात है? से जैसे अभी अभी आप इब्राहिमी सुन्नत पर अमल करते हो, मूसा की बातों जी। पर अमल करते हो, ईसा की बातों पर भी अमल करते हो, हुजूर की बातों पर अमल करते हो। रामा और कृष्णा की ऐसी कौन सी तालीमात है जिस पर आप अमल करते हो, बताएं आप। हाँ, ये जाहरी दौर में तो उनके बारे में जैसे कि आए नहीं कुरान में, बाकी जो 25 आए कुरान में उनके बारे में आप बता रहे हैं, तो फिर उनकी किस डिटेल्स बेस पर हमको आप उन्हें बताया नबी मान गया। रहे हो? नहीं, आपका बेस क्या है कि इस वजह से मैं राम को, कृष्णा को नबी इस बेस पर मान रहा हूँ? बेस क्या है आपका? हाँ, जैसे कि हमने टोटल 1,24,000 प्रॉफिट भेजा और हर एक नहीं, जबान ये में आपका हमने दावा है प्रॉफिट जनाब। भेजा। फ्री जी थिंकर भाई, मेरे भाई, जी ये आपका जी। दावा है, ठीक है, लेकिन उसका बेस क्या है? दावा मैं भी ठोक सकता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा। उसकी मैं कुछ आपको हाँ वजूहात बताऊंगा कि ये वजह इसलिए वो नबी नहीं है। तो आप अगर राम और कृष्णा को नबी मानते हो तो उसके पीछे की वजूहात क्या है? ऐसी कौन सी उनकी तालीमात है कि आप उन्हें नबी मान रहे हो? अच्छा, ठीक है, इस बारे में तो मुझे कम से कम 1 मिनट टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं। भगवत गीता में तो कृष्णा खुद बोलते हैं कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब मैं ही खुदा हूं। तो फिर आप किस बेसिस पे, क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा कभी कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हाँ कभी कहा कि मैं ही खुदा हूं? हाँ, मेरा देखिए, जो इस्लाम का तालीम है, जो इस्लाम की इल्म है मुझे मिला है, इस बारे के हिसाब से अगर हम देखने जाए
तो इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान है वो आदम अलैहिस्सलाम है, उससे पहले कोई इंसान नहीं था। ठीक है, वो पहला इंसान है और उसी ये में आप से मानते हो? एक करके। हाँ, एक्सक्यूज नहीं। मी, एक्सक्यूज मी, फ्री एक थिंकर, मिनट फ्री थिंकर। जी। देखिए, फैजू ये भाई, फैजू आपका भाई, इरादा है। फैजू आप भाई मैं एक सेकेंड, एक जी। सेकेंड, इन्होंने कह दिया कि आदम अस्सलाम पहले इंसान है। देखिए, ये आपका ईमान है। अगर हिंदू जी। लोगों जी। से पूछोगे तो वो कहेंगे कि दुनिया का पहला इंसान मनु है। जी, जो हमारा तीसरा प्रॉफिट है नूह अलैहिस्सलाम, उनका क्या? आप एक उसे तीसरा प्रॉफिट मान रहे हो। फ्री थिंकर भाई, हाँ। आप मनु नूह ये है। कुरान सुनिए, फ्री हाँ। थिंकर भाई, आप कुरान से साबित कर देंगे कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे? क्योंकि जब खुदाए बंदे कुद्दूस ने आदम को बनाया तो फिर फरिश्तों ने क्या कहा साजिद था? भाई, पहले कालू। वो रामा कृष्णा को नबी साबित करने देना यार। हाँ हाँ, वो वो भी साबित ठीक कर है, रहे हैं। मैं एक बात इनसे कह वो देता बेस हूँ बता पहले। दें आप पहले। हाँ ठीक है, फ्री जी। थिंकर भाई, वो वो पहले बताइए। ठीक है। आप क्लियर कर दीजिए फ्री थिंकर जी हाँ, कि ठीक है, रामा तो अभी कृष्णा इस को किस समय बेस पर आप तो नबी मान रहे मैं, हो। हाँ, एक मुसलमान हूँ, तो जो इस्लाम की मुझे जो शिक्षा, जो नॉलेज मिला, उसी बेसिस में मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। तो जो पाक कुरान में, अकीदा नहीं, हाँ, जी साबित, जी अच्छा, जी। ठीक दलील है। के साथ। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक है, है, पाक दलील कुरान के में साथ। ये चीज हाँ साफ साफ साबित कीजिए। कहा गया, आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान है इस दुनिया का, और हमारा नबी है, और जो हमारा थर्ड प्रॉफिट है नूह अलैहिस्सलाम, जिनको मनु साधु कहा जाता है। ठीक है। और रामा कृष्णा पर आओ। रामाकृष्णा टोटल 1,24,000 प्रॉफिट, और हर जबान में पाक कुरान में कहा दलील गया दलील क्या है, 14। दलील क्या है? हाँ। ये दावा हो गया फ्री हाँ, थिंकर भाई, कुरान। ये दावा हो गया आपका। जी। दलील क्या है? कुरान के जो 14:4 है, उसमें हर जबान में हमने प्रॉफिट भेजा है। अच्छा, तो उन अच्छा, उन प्रॉफिट्स की तालीमात क्या है, आप मुझे बताएंगे जरा, राम और कृष्णा की क्या तालीमात है? फिर दूसरा, अगर हाँ, 16:36, 35, एक 24 सेकेंड, एक कुरान का। सेकेंड, सुने। हाँ, आपने अभी एक बात कही 236। कि हर हाँ। हर जबान में हमने नबी पहुंचाया। तो जो जी। रामा और कृष्णा की जो जबान है उसकी तालीमात क्या है जिसे आप इस्लाम से जोड़ रहे हो? हाँ, उनकी जैसे 25-25 बड़े-बड़े प्रॉफिट जिनका नाम पाक कुरान में आया, उनका सुन्नत बहुत सारे हमको बताया गया। जिनका नाम आए नहीं, बाकी उनके बारे में किस तरह इबादत करना कुछ बताया नहीं गया। लेकिन जो भी अच्छे काम है इंसानियत के लिए है, वो हर चीज़ इस्लाम में अलाउ किया गया, वो फॉलो करो। ठीक है, तो राम अलैहिस्सलाम, कृष्ण अलैहिस्सलाम की बहुत सारे अच्छे-अच्छे बातें हैं, वो एक हम सुन्नत के अच्छा, तौर पे वो तो चीज़ हम फॉलो इसका करते मतलब हैं। ये हो गया, अगर कोई अच्छा इंसान है तो आप उसे नबी मान लोगे? नहीं, नहीं, उनके साथ डायरेक्ट एक फरिश्ता के साथ कनेक्ट था। जैसे कि देखो फरिश्ते के ब्रह्मा, साथ चले, आप ब एक दलील दें कि रामा फरिश्ते से बात करते थे। हाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये जो ये बड़े-बड़े फरिश्ते फरिश्ता हैं। थे, उन भाई विष्णु, हाँ, उनके भाई राम तो उन खुद, उन भाई राम तो खुद विष्णु है हिंदू मजहब किताबों के हिसाब से, और नहीं, कृष्ण और नहीं, राम में नहीं। कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये इनका अकीदा है ना आमिर भाई। वो हाँ, हिंदू लोगों को छोड़ दो, उनको हिंदुइज्म नहीं आता। हमें फ्री थिंकर बताएंगे कि असल चीज क्या है। तो जी जी जरा जी ये जी जी। एक्चुअली बताएं कि जो असल ब्रह्मा चीज़, जी फरिश्ते थे और राम जी के पास हाँ, आते थे तो क्या तालीमात लेके आते थे, क्या सिखाने आते थे? हाँ, ज़्यादा करके एक्चुअली वो राम जी के साथ विष्णु जी आते थे। कभी भी ज़रूरत पड़ता तो विष्णु जी को याद कर लेते, वो आके तालीमात क्या थी, दर्शन देता। तालीमात? तालीमत ये थी, भाई कोई भी गलत प्रूफ हो रहा देना, है। प्रूफ। हाँ, हाँ, बोले बोले, आप बोले फ्री हाँ, थिंकर, आप बोले। हाँ, जो भी गलत हो रहा है, अधर्मीय लोग हैं, उनको इग्नोर करना, उनके साथ जंग करना, और धर्म को स्थापित करना। ठीक है, और नमाज पढ़ने का इंसानियत को जिक्र है कहीं कायम पर? रखना। सुने, हाँ, ऐसा चीज को, हाँ। नमाज पढ़ने का बोला है क्या? जो विष्णु जी फरिश्ते थे और राम जी के पास आते थे तो उन्होंने नमाज का जिक्र किया होगा, क्योंकि नमाज तो बनी इज़राइल से लेकर मुसलमान तक सभी पे नमाज फर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि राम जी के फॉलोवर पर भी फर्ज होनी चाहिए। तो नमाज का जिक्र किया है क्या? हाँ, इस बारे में कोई नहीं, देखो कितने सारे कि सिर्फ जितने 25 जो नहीं, कुरान में बात फिर फ्री मेंशन किए थिंकर हैं, देखें, उनके बारे में बात आपके मालूम होता है दावे की हमको आ पूरी गई है। तरह। सुने हाँ, मेरे हाँ, भाई, ये आपका दावा है कि नहीं ऐसा हो हाँ, सकता है, वैसा हो सकता है, क्योंकि इस लॉजिक पर मान रहा हूँ। दलील क्या है हाँ। आपके पास? बेस क्या है आपका? दावा उसका तो मैं सिर्फ भी ठोक सकता हूँ। हाँ, दो ही दलील है।
ठीक है, दोनों दलील कुरान से साबित होता है। एक दलील है हमने हर जबान में प्रॉफिट भेजा, और दूसरी दलील है हमने हर कौम के अंदर प्रॉफिट भेजा, और टोटल 1,24,000। तो अच्छा, इससे तो साफ जो साफ भी मालूम प्रॉफिट होता है। आता था वो अल्लाह की इबादत करने का बोलता होगा, है ना? जी, मतलब एक अल्लाह को हाँ, तो चले एक मानता था। काम करें, मुझे राम जी की रामायण से बता दे कि उन्होंने कहा हो कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो। रामायण से बताएं आप, फैजू भाई कौन सा फिर श्लोक तो है, कौन वानर सा सेना, अध्याय है? जंगे बदर में तो यार फरिश्ते मदद करने आ गए थे, मतलब वानर सेना तो फरिश्तों की सेना हुई, फिर मतलब सारे जो बंदर थे वो तो फिर तो फरिश्ते हुए इनके यार लॉजिक के वो हिसाब से। फ्री थिंक वो फ्री देखिए, थिंकर भाई राम हमें राम बताएंगे उनका लॉजिक अलैहिस्सलाम क्या को है। भी फरिश्ता की मदद बट मिला है। अब नहीं, ऐसा मैं नमाज का जिक्र पूछ रहा हूँ। हर नबी नमाज लेके यार आया एक है कि मिनट अल्लाह एक की मिनट इबादत करो, नमाज पढ़ो। तो आप बताएं कि रामा जी ने कहा हो अपने फॉलोवर को कि नमाज पढ़ो और अल्लाह की इबादत करो, एक दलील दे आप मुझे। रामायण में लिखा उनके हुआ बारे है, में अगर कुरान महाभारत में में लिखा आया हुआ है, नहीं कहाँ ना। लिखा हुआ है? उनका नाम आया नहीं डायरेक्टली कुरान में, सिर्फ अच्छा, वो तो इंगित फिर आया आपका एक बेस लाख क्या है मेरे भाई? ये ये अगर आप आप इस समझ तरह नहीं। की बातें अगर किसी और आलिम के सामने करेंगे ना, तो आपको लतिया के भगाएगा। अच्छा लतिया अच्छा, के फैजू समझते भाई हो? नहीं, फैजू इसीलिए फैजू मोहम्मद भाई अली फैजू को भाई फेंक दिया आप गया है। समझ नहीं रहे। फैजू भाई मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं इनके लॉजिक के हिसाब से ना, 1024 1,24,000 जो नबियों के नाम है, वो कह रहे हैं कि 25 अभी 28 हमको सिर्फ मिले हैं, बाय फार कुरान में 25 या 24 ही मेंशन्ड है, और ये कह रहे हैं 28 हमको मिल गए। वो 1,24,000 में ये कह रहे हैं कृष्णा और राम भी थे, लेकिन नाम से मेंशन नहीं किया गया। ये इनका लॉजिक जी है। लेकिन मैं बिल्कुल, ये इनसे, जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल। इनसे ये, फिर तो मतलब जो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने कितने 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, ठीक है, तो 100 करोड़ हिंदू ये मानते हैं, फ्री थिंकर जी, कि जो विष्णु है वो खुदा है, ठीक है, और वो अवतार लेकर मतलब खुद खुदा यहाँ पर आता है, और वो राम है, और वही अगले उनके युग में, जैसे 4 युग होते हैं हिंदू मजहब में, अगले द्वापर युग में कृष्णा के बन के आया, मतलब राम और कृष्णा एक ही है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो खुदा नहीं है, वो खुदा के भेजे हुए नबी है, जबकि हिंदू और हिंदुओं की किताबें रामायण भी और जो महाभारत जिससे कृष्णा जी का जिक्र मिलता है, वो ये कहते हैं कि ये खुद खुदा ही है, ये नबी नहीं है। तो फिर आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, मुझे ये बताएं जरा। तो देखिए, हाँ, तो इसमें आपको इसमें ये अगर लगता फ्री है खुदा थिंकर को खुद सुने, जन्म फ्री लेके थिंकर आता है, भाई ये एक मिनट लॉजिकल एक लग मिनट रहा है आपको? वो तो खुदा तो नहीं आता है ना, वो यार अपनी फरिश्ता नहीं के नहीं, थ्रू देखें, उनको। फ्री थिंकर भाई, जी दावे पर गेम नहीं चलती। सिर्फ दावे पर हाँ आप गेम नहीं डाल सकते। फर्ज करें कोई हिंदू दावा ठोक अच्छा दे कि जो मोहम्मद था वो एक शैतान था, आप मान लोगे? अरे यार जब वो ये अब कह रहे हैं अब कि ठीक है जब वो वो राम और शैतान को कृष्णा मानते दोनों ही नहीं नबी तो थे। कैसे करेंगे? नहीं, तो अगर देखें, ये ठीक। कह बात रहे ये हैं है कि ना कि राम आपका और कृष्णा, एंजल जी, एक सेकेंड एंजल जी, अगर आपका दावा है कि उनको उनका मजहब नहीं पता है क्योंकि वो रामा कृष्णा जो नबी है उनको वो खुदा मान रहे हैं, असल में हमको पता है कि वो नबी है, तो ये आपका दावा है जिसे आप साबित नहीं कर हाँ, सकते, जिसकी आप दलील नहीं दे सकते। अगर नहीं ऐसा ही दावा साबित तो कोई मैंने हिंदू ठोक किया, दे आपको बात का तो समझ नहीं आ प्रॉफिट रहा है। है। जो नहीं नहीं नहीं, 25 का नाम आप मेंशन है, लॉजिक एक लाख देखें, चौबीस ये हजार ये कितना ये बड़ा ये भी आपका दावा है। ताड़त एक होता है, लाख आपको चौबीस मालूम होना हजार नबी चाहिए। है, 1,24,000 चाइना में कौन सा नबी था? चाइना में कौन सा था वो बताएं। भी रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सा अच्छा, था। फैज रिसर्च जी करना सिर्फ पड़ेगा। जापान में कौन सा था? 1,24,000 हाँ, की सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, बात नहीं अमेरिका है। में, यूरोप में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, कहाँ है नबी तुम्हारे? हर यार जगह तुम्हारे था, हर जितने भी जगह के। नबी हैं वो जो हाँ, अरब के अलावा कहीं और आपको मिलेगा ही नहीं, और ज्यादातर तो सारे जेरूसलम के आसपास ही घूम रहे हैं। अच्छा वो फैजू नहीं मोहम्मद नहीं, साहब यहाँ मक्का हर में आ जगह गए। में। फैजू एक अरे लाख 40,000 की सिर्फ बात नहीं है, हदीसों में 2,40,000 भी आए हैं। तो इसका मतलब 7 दिन में एक नबी आते थे क्या? हर 6-7 दिन रोजी में एक नबी नबी? थोड़ी हो रहा भाई वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला का आज मैथ्स थोड़ा से हिला हुआ है। लेकर आज से है। लेके कितना करोड़ों साल पहले इस दुनिया को अल्लाह ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे 10-10 20-20 लाख बाद एक एक प्रॉफिट को भेजा है। इस तरह करके टोटल 1,24,000 है, ठीक है। और जो राम भाई ईसा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम कृष्णा के कितने टाइम अलैहिस्सलाम बाद नबी आए किस भाई? दौर में आए और उनका क्या नहीं नहीं, डिटेल्स है आप कह पूरा, रहे हैं तो 10 इस बारे लाख, में आए नहीं। आप कह रहे हैं 10 लाख साल बाद एक एक नबी आता था, और उसके 10 लाख साल बाद दूसरा नबी आता था, है ना, यही कह रहे हैं ना? दस दस फिर लाख भी आ सकता है, 10 महीना बाद भी आ सकता है, उसमें कुछ नहीं है, अच्छा, ठीक है। और एक सेकंड बाद भी आ सकता है। एक सेकंड, हाँ, एक टाइम पे बहुत सारे हाँ, नबी भी साथ में हो सकते हैं, मतलब साथ में नबियों की कांग्रेस बैठ सकती है, जैसे कॉन्फ्रेंस तो बैठती है, जैसे हम सब मुर्तद बैठे हैं, वैसे नबी ऐसे बैठते थे टेबल पे, चाय पे चर्चा वर्चा होती थी, ऐसे कभी हुआ है? क्या पता, अल्लाह हो सकते थे वो भी शायद। नहीं। अच्छा, तो अच्छा मतलब चलिए लूत फिर। अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये सब चार ऐसे मतलब चाय पे चर्चा वर्चा करते होंगे ना?
हाँ चले करेंगे ना, मैं उसमें मैं क्या है। मैं एक चीज और पूछता हूँ। देखें, हाँ अधिकतर जो पॉपुलर नबी है, इब्राहिम, मूसा, हाँ ईसा, लूत और जितने भी हैं, इनका नबी ने जिक्र किया है हुजूर ने। रामा और हाँ कृष्णा का किसी हदीस में जिक्र किया है हुजूर ने? हाँ, उसके अभी तो कुछ ऑथेंटिकेट हदीस नहीं है, लेकिन एक दो तो है ही नहीं। ऐसा यार मिलता मैं है। आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई फ्री थिंकर, दावे पर हाँ गेम नहीं चलती। सबूत चाहिए, सबूत कि आप जो हाँ, बात सबूत कह रहे तो हो उसके वही पीछे है आपकी भाई, क्या जो लॉजिक पाक है, आपकी कुरान क्या में दलील आया है? है, हर जबान में अगर प्रॉफिट भेजा है, तो हर जगह के जो अच्छा इंसान है, आज से लेकर 1400 साल पहले, 1400 साल पहले का, वो प्रॉफिट ही थे। तो उनकी ठीक है। तालीमात भाई भी हर तो एक होगी ना। इंसान नबी नहीं तालीमात होता। कहाँ है? तालीमात कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फ्री इंसानियत थिंकर के मेरी लिए, बात सुन, जैसे। फ्री थिंकर सुन मेरी बात सुन। अगर हाँ कल ना तू जा मस्जिद में, जब जमात वगैरह हो जाए, नमाज हो जाए, तो उसके बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इमाम से कहना कि देखिए राम जी का वसीले से भी दुआ कर दीजिएगा, विष्णु जी के वसीले से, और जितने भी भगवान हैं, कहना कि या अल्लाह, ए परवरदिगार, ए मालिक कुद्दूस, ए रोज़े जज़ा के मालिक, ए बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करने वाले, ए कोड़ों की सज़ा देने वाले, जो भी अल्लाह का नाम है सबको, हलीम, कुद्दूस सब लगाने के बाद, तू प्रभु राम के वसीले से हमारी बख्शिश फरमा दे। ऐसे दुआ कराना। जी, देखो यही बात आपके हम भी इमाम कह क्या रहे हैं कहते हैं। कि अगर ये कह रहे हैं कि वो राम और कृष्णा हम लोग के नबी हैं, तो फिर इनको मानते क्यों नहीं है? कभी तो दुआ में शरीक कर ले उनको भी, कभी दुआ तो में उनके शरीक कर वसीले दीजिए से कि दुआ भेजिए। हाँ गुरु बिल्कुल, कि नानक ऐ मौला गुरु कृष्णा नानक जी के वसीले से अलैहिस्सलाम भी हमारी होंगे फिर दुआओं को तो। कबूल फरमा। बिल्कुल, ऐ दुआ में मौला देखिए फिर यहाँ उसके ये टोटल लिए एक अहमदियों हदीस लाख से और हदीस चौबीस का चुराए हुए हजार हैं इल्जाम यार, है तो ये प्रॉफिट कितने को तौफीक याद अता अकायद करना हैं। ये फरमा। गुरु चाहिए। नानक को भी वली मानते मानने नहीं का ये क्यों पूरा नहीं है अहमदी यार? रिवाज हम करते लोग हैं ऐसे। मुस्लिम लोग जब नहीं मतलब नहीं, कि कोई और जय दुआ श्री में राम टोटल एक नहीं लाख बोल चौबीस हजार सकता है। प्रॉफिट को हम याद करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं हो याद अरे करते। तो नाम इस लेकर याद बारे कर लो में। एक बार यार, एक बार नाम लेकर हाँ याद कर लो। जो आप मान रहे हैं कि राम जी, कृष्णा जी जब हैं नबी हैं, तो नाम लेकर याद कर लो। फिर जिनका नाम आपको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, जैसे आपको मोहल्ले के अलावा कोई जानता नहीं है, तो उसी तरह कोई नहीं जानता तो नहीं जानता, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको जानते हैं कम से कम उनका तो नाम ले लो अदब से, कि मौला करीम बिल्कुल, राम और जी तो के नाम वसीले से लेते हैं हमारी राम दुआओं जी, को कबूल अता कृष्णा जी, फरमा। उनके नाम बिल्कुल अदब के साथ लेते हैं। अच्छा साजिद भाई, अदब से नहीं लेते, मस्जिद में लो ना, मस्जिद में दुआ के लिए हाथ वसीले उठाओ से ले, तब दुआ करो। करो, लेते उनकी हैं बरकत साजिद की उसमें। भाई, दिल में दुआ इनका करवाओ। अपना कभी पर्सनल कभी जय साजिद इंस्टाग्राम श्री है। राम भाई, का नाम भी ले लिया जी कीजिए ना। साजिद भाई, इन्होंने बोला कि जो नूह अलैहिस्सलाम थे जी वो मनु है, मनु, है ना? तो जी हाँ ये हिंदू किताबों के अनुसार, हिंदू किताबों में मनु तो एक पोजीशन है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, आज मोदी है, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, ऐसे कोई कोई बंदा मनु बनता है। तो अब ये कौन से मनु को नू बोल रहे हैं, यही जाने। भाई ये नहीं पता है नहीं कि नहीं? आमिर फ्री भाई, थिंकर, ये फ्री आज तक थिंकर। मनु फिरौन जो। को सुलझा नहीं पाया कि कौन सा फिरौन था जो मूसा का पीछा कर रहा था। बस चिल्लाते भाई रहते हैं अभी वो फिरौन, कौन से फिरौन, फिरौन। पाकिस्तान के, वो कौन सा भाई वो फिरौन था आज तक पाकिस्तान के, बताइए और पहला? भाई वो इजिप्ट के कौन थे वो यार? एक मौलाना थे, मैं देख रहा था उनका, वो इंग्लिश में बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने नाम दिया था ना फिरौन का, रेमेसिस। वो कह रहे थे हाँ, ये वाला, जो इसने ये वाला फिर, रेमेसिस दोम। हाँ उन्होंने दिया था कुरान के ना। अंदर कहाँ वो लिखा इजिप्ट हुआ के, है? क्या नाम है उनका? सुने, कुरान के अंदर तो रामेसिस सेकंड का जिक्र ही नहीं है, वहां तो फिरौन लिखा हुआ है। अब वह फिरौन कौन सा? भाई वहां पर अब जो सर बादशाह नाम तो होता था देना उसे है ना फिरौन इन्होंने बोलते थे। और सर। आज तक किसी फिरौन की लाश समंदर से बरामद ही नहीं हुई, जो कुरान की सर ये लिखी जो हुई है फैरो उसमें। शब्द है ना, ये जो इजिप्ट, ये इजिप्ट का जो फैरो है ना, इसको ये जो आतिश परस्त जिसको ये कहते हैं ना, जोरास्ट्रियन पर्शियन लोग, अहले फारिस, ये लोग उसे फिरौन बोलते थे। वहां से इन्होंने उठा के अपने मजहबी अच्छा, किताब में डाल दिया। ठीक है, हर हर इमाम हाँ, साहब, क्योंकि वो लोग फिरौन प्राइवेट कहते थे। चैट अब में एक बहुत सारी बातें, इस्लाम ये है, जो पर्शियन भाषा है उन्हें भी ऐड कर वहां लें से। आप। इस्लाम नाम से कोई बंदा है, मैं आप उन्हें इस्लाम को ऐड भी कर लें। ऐड कर रहा हूँ। मैं पहले को सुपर चैट ले लूँ फिर, ताकि बाद में आगे बढ़ाऊँ, वरना फिर वो होगी कि SRS जी ने 40 रुपीज का एक सुपर चैट भेजा है। भाई फ्री थिंकर शॉर्ट्स बना, अनाप शनाफ वीडियो बना रहा है। और जे टेम्पलेटन जी जो है उन्होंने $5 के कंट्रीब्यूशन करा है। अब घोड़ों की रेस में सुअर भी दौड़ेंगे, तो एग्जैक्टली अब उसके बाद इमाम जी निकाह, इनका हिसाब से कहीं सर कहीं पैर है, बात में मान मान नहीं है ना तेरी काहिर है। क्या लिखा है यार? इमाम जी इनका हिसाब से कहीं सर कहीं पैर है, बात मेरी मान नहीं ना तेरी खैर है। अच्छा, फिर जे टेम्पलेटन जी ने एक $10 का एक सुपर चैट भेजा है। छी छी छी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, सनातन की कंपैरिजन इस गटर से हो रही है।
और हमारे चैनल पे एक नई मेंबर बनी है नाइट्रो काल गेमिंग। थैंक्स अ लॉट। मैं भी एक बहुत बड़ा गेमिंग लवर हूँ, सो थैंक यू। और कोई तो नहीं आया इस बीच, वो देख लूँ तो कोई सुपर चैट नहीं है, तो हम आगे जाके इनका चले तो हम इस्लाम जी को ऐड करते हैं। पहले मैं एक चीज फ्री थिंकर से बोल दूं, जी क्या हर नबी की तालीम तो एक ही होगी ना? नहीं, वो अ, अलग अलग थे वक्त के हिसाब से चलो इमाम ना। ठीक है, साहब, अभी इमाम तो साहब, मुझे कोई ज़ईफ़ हदीस की इस्लाम जी को पेश ले कर आए। दो जहाँ पे राम और कृष्ण को नबी कहा गया हो। कर सकते हो? देखिए इमाम, मैं ये कह रहा हूँ, इस बारे में बहुत सारे बात है। उस दिन भी कुछ बात बोला और आज मेरा मूड ऑफ है, इसलिए इस बारे में मैं ज्यादा बात करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल में हूँ इस अभी तक, और मैं इतना ही कहूँगा, सिर्फ कुरान में जो 2-3 आयत आया है वही बताया गया। हर जबान में हमने प्रॉफिट भेजा है, हर कौम के चलो अंदर ठीक प्रॉफिट है, भेजा है। तुम्हारा मतलब वही और है, तुम हदीस से बात नहीं करोगे, तुम क्यास जो है वो हदीस में करोगे। भी एक दो ऐसा थोड़ा दूर तो की हदीस जितने है, भी उसमें उलमा को भी ये है, लग रहा है कि रिसर्च में भी तुम आया। हमसे मिले हुए हो या हमारे एजेंट हो, तो ठीक है भैया, इस बंदे को इसराइल से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो इमाम कहान साहब, करके बहुत भी बढ़िया। आया जो है जो कोई। मुस्लिम कॉलर हैं, आप उन्हें लेना, उनसे पूछते हैं कि इनका उनसे वाला बात इस्लाम करते सही हैं। है या गलत है। तब फिर कहाँ फ्री चाइना थिंकर में कहाँ भी गए? चाइना में भी हेलो कोई नबी एक आया होगा सेकेंड भाई, यार, आपस में। क्या फ्री थिंकर? हेलो, सलाम वालेकुम। जी जी, जी। इस्लाम भाई, एक मिनट, वालेकुम सलाम। वालेकुम कैसे हैं आप? इस्लाम भाई एक मिनट। फ्री थिंकर भाई, जी फिर भाई। चाइना में भी कोई नबी आया होगा ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो उनका नाम क्या रहा होगा? चांग चुआ चिंग, क्या नाम था, याद है आपको कुछ ऐसा कुछ? मुझे नहीं मालूम, वो चाइना में रिसर्च करना, आप लोग साजिद को भाई, ये भी पूछा देखे तो है था चाइना यार की मैंने, हिस्ट्री, वो वो कुछ नहीं रिसर्च करना बताएंगे। पड़ेगा। आ- ऐसे ही कुछ चल नाम रहा होगा, चले चांग हम, चुआ चिंग। चलिए भाई, साजिद इस्लाम भाई भाई, को ले लीजिए, हम थोड़ा सा काम करके इस्लाम आ रहे भाई हैं। से पूछते हैं। इस्लाम भाई, आप मोमिन हैं? जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है यार आप सबसे, आप जी, मेरे को पहले क्वेश्चन पहले पहले पूछने से हमारा पहले। हमारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। रुकिए। क्या आप मानते जी हैं भाई। कि रामा और कृष्णा आपके नबी हैं? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक यार, आपके लाइक, आपके एक मोमिन नहीं भाई नहीं, हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो नबी हैं, रामा और कृष्णा। आपको कुछ भी बोलेगा यार, एक चलेगा, वो अब यार डिफेंड तो करने कुछ भी चलते रहेगा। आप उन्हें नबी क्यों नहीं मान रहे? हमारे फ्री थिंकर तो बोल रहे हैं कि 1,24,000 नबी हैं, तो राम और कृष्णा भी नबी हैं। ऐसा पर्टिकुलरली डिस्कस तो नहीं है ना। देखिए फ्री थिंकर जी, पर आपकी बात तो झूठ हो गई। आप तो कह रहे थे बहुत सारे मैं मुसलमान गिनवा दूंगा जो राम और कृष्ण को नबी मानते हैं। ये ये हमारे भाई सभी आए, ये तो तो इस मानते ही चीज से नहीं है। एग्री करते हैं, ऐसा मैं आपको नहीं बताया। सभी लोग एग्री नहीं करते इस चीज से, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। और वो चीज आप लोगों को भी मालूम है, और पिछले जो रिकॉर्ड आप लोग 20-30 साल 50 साल के उठा के लोगे, सब बहुत सारे बड़े बड़े आलिम उलमा ने इस बारे में तो ये बताया हमारे कि इस्लाम भाई क्यों नहीं मान रहे? आप उन्हें बताया ना कि राम और शायद कृष्ण उनकी नबी है, आप नज़र उन्हें में नबी नहीं माने। हो सकते, क्योंकि वो शायद सिर्फ कुरान में जो 25th आया उनको ही मानते हैं। और बाकी जो 1,24,000 हो, अल्लाह आलम कौन है, अल्लाह को मालूम है, बस वो इसी हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया इस चीज को। लेकिन हमने अच्छा, इस बारे तो में इस्लाम रिसर्च किया। इस्लाम भाई, आप 1,24,000 नबी को नहीं मानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस चीज का जिक्र नहीं हुआ, जिसको मालूम नहीं, कैसे है, मतलब कैसे एक्सेप्ट करें। हाँ वही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि भाई जिसका सबूत ही नहीं है, जिसकी दलील मौजूद नहीं है, उसे कैसे मान ले। यही बात मैं जी। आपके मोमिन भाई फ्री थिंकर को समझा रहा हूँ। जी। जी, चलिए, तो आपका क्या सवाल था जनाब, आप पूछें। मेरा एक एक डाउट है यार, मतलब देखो, मैं बहुत सारे ये जो न्यूज चैनल्स में देखता हूँ, जैसे मैं हारिस सुल्तान और तालिब कमाल का भी सुनता हूँ, हमसे वो क्या लोग सवाल है? कम्प्लीटली। नहीं, एक हमसे क्वेश्चन क्या सवाल है? आपसे ही है मेरे भाई, आपसे ही है क्वेश्चन। वो लोग जी, कम्प्लीटली अगेंस्ट ऑफ, लाइक दे आर कम्प्लीटली एग्नोस्टिक, मतलब आप लोग का स्टैंड क्या है? मतलब ओनली नहीं, अगेंस्ट इस्लाम है, या फिर वो एग्नोस्टिक नहीं है, आप वो एथिस्ट है। वो एग्नोस्टिक है, या खुदा मैं खुदा के ऑलरेडी। कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हम खुदा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, हम इस्लाम के खुदा को नहीं मानते, बस इतना फर्क है। मतलब आप लोग एग्नोस्टिक है। वो जी, लोग एथीस्ट है, हम लोग एग्नोस्टिक मिलेंगे। आप वो लोग यानी किसी सब भी लोग खुदा नहीं को भाई, नहीं मानते। यहाँ पे हम्म, एथिस्ट भी हैं, एग्नोस्टिक भी हैं। पहले ये देखिए, बैक से एक आवाज बहुत आ रही है, अगर यूट्यूब वगैरह चल रहा है, टीवी चल रही है, तो उसको बंद कर दीजिए। नहीं, मेरे तरफ से कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो फैजू भाई की तरफ से आ रही होगी शायद। अरे, है मैं फ्री टीवी नहीं थिंकर की साइड चलाता भाई, मेरा पे रूम रेडियो क्लीन है बंद है बिल्कुल। यार। तो फिर फ्री आवाज कहाँ थिंकर से आ आप रही तो चुप है? करें जनाब।
चले सारी तो गड़बड़ी सारी खामियां फ्री थिंकर में है का हाँ, तो साजिद वो भाई। पूछ रहा हूँ, मतलब आप एग्नोस्टिक है, मतलब जस्ट एक सुपर पावर को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते, राइट? जी, मैं तो यही मतलब मानता हूँ, बाकी हमारे पैनलिस्ट और मौजूद हैं, उनका अपना एक पर्सनल नज़रिया हो सकता है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है खुदा को लेकर। बोल सकते हैं भाई सब। जी, साजिद भाई आप बता दीजिए। चलिए आप हेलो। मुझसे बात करें, मैं एग्नोस्टिक हूँ। इस्लाम साहब, एग्नोस्टिक है। मैं अच्छा मैं अच्छा। एग्नोस्टिक हूँ, मैं खुदा के कॉन्सेप्ट हम्म को मानता हूँ, मैं इस्लाम के हम्म। खुदा को नहीं मानता। अच्छा अच्छा, तो बस बैशिंग जब सिर्फ इस्लाम की करते हैं तो बस इसलिए पूछा मैं। क्योंकि इस्लाम मुझे कत्ल करने का हुक्म देता है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई दूसरा धर्म आपको, मतलब दूसरे नहीं, उनकी रिलीजन में किताबों ये में सब नहीं लिखा, नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनकी किताब में नहीं लिखा कि कोई मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसे कत्ल करो। ये इस्लामी अच्छा। किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए तो उसे कत्ल कर दो। हम्म। हाँ। बाकी किताबों में अगर अच्छा लिखा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसे अच्छा। भी कंडेम करूँगा। पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो तो मुर्तद है बस, उसकी नहीं सज़ा मैं कत्ल है। बस यही बोल रहा हूँ, मतलब आपका स्टैंड ऐसे ही होना चाहिए, एग्नोस्टिक, यानी यू शुड कंप्लीटली कंडेम ऑल द, मतलब किसी को नहीं मानना है, बस एक सुपर पावर कोई है वो मालूम नहीं, बस वो एक आपका मिनट, स्टैंड ही इमाम जानना सुन रहे था। हो? इमाम, जी भाई। नहीं इमाम को बोल रहा हूँ। इमाम मेरी आवाज जा रही है क्या? अरे ये एको किसकी साइड से हो रहा है भाई, सर दुख गया। इमाम, आ इमाम रही है सो भाई, गया क्या? क्लियर आ इमाम। रही है, क्लियर आ रही है। अरे तो ये वो जगह बनाओ, उस पर जीशान को ऊपर लो, तो वो जरूरी बात करनी है। इमाम को जीशान को ऊपर ले लो, उसके बाद। और किसके बैक से आवाज आ रही है यार? बहुत साउंड बहुत ज्यादा आ रहा इस्लाम है। इस्लाम भाई आपके तरफ से आ रहा है को, मेरे ज़रा तरफ म्यूट से आ करें रहा आप, है, एक मिनट में म्यूट करें आप। आप देखें म्यूट आप ही की कीजिए। तरफ से था प्रॉब्लम। आप ही की तरफ से आ रहा था। और इमाम पहले वो जगह बना करके जीशान को ऊपर लो। अरे आ गया, चलो बार ठीक। बार ड्रॉप हो रहा है वो। कहाँ गए वो बिड़ू? जी भाई, मैं बात करता हूँ फिर मैं म्यूट करता हूँ, ओके? जी सर, इस्लाम जी हाँ हाँ, बोलिए। सब लोग खामोश रहे। ये इस्लाम भाई पहले बात कर लें, उसके बाद जीशान तुम जाना मत। हाँ इस्लाम भाई बोलिए। आप, आपका जवाब फैजू भाई देंगे ना, अभी मैं मसरूफ हूँ। बोलिए फैजू भाई। जी, जवाब दे तो दिया मैंने आपको कि इस्लाम मुझे कत्ल करने का हुक्म देता है। बाकी अगर किसी दीगर हम्म। मज़ाहिब की किताबों में लिखा होता कि अगर एक मुसलमान इस्लाम तो छोड़ बस दे तो एग्जैक्टली मेरे को कत्ल वही कर दो, जानना था भाई, तो मैं आप उसे लोग भी का कंडेम स्टैंड करता। किस पे है, बस वही स्टैंड ये जानना था कि आप लोग इस्लाम का। एक कौन-सी रिलीजन है। मैं ये कह रहा हूँ ओके, कि इस्लाम एक व्हाटएवर कौन होगा रिलीजन है। शायद, मे भी, मगर आप मानते हो कि इस्लाम झूठा मज़हब है? झूठा मतलब यानी यार ऐसा नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हूँ मैं, बस इस आप चीज से कन्फ्यूज़्ड हो। कंफ्यूज हूँ। हम्म, अच्छा, क्या क्योंकि कन्फ्यूज़न है अभी आपका मेरे भाई? तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न चीज है, क्या है लाइक आपका? मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं एक पेंडुलम की तरह हूँ, क्योंकि अब मैं एज ए रिलीजियस वे में जब मैं देखता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे, मतलब जब मैं मानता था और मानता भी हूँ, तो मेरे, मतलब जब दुआ करने से बहुत सारे चीज, तो हकीकत भी है, मैंने देखा है, रियलिटी देखा है। अब ये सब मैं जब सुनता हूँ तो मेरे को क्या बोलते हैं, देखिए, यकीन करना थोड़ा हार्ड है बस। हाँ, इस्लाम भाई, दुआ का जो जी कॉन्सेप्ट है, अगर किसी आप जी। हिंदू से पूछो, ईसाई से पूछो, वो कहेंगे भाई हम भी दुआ करते हैं, हमारी दुआ भी कबूल हो जाती है। ठीक है, दुआ दुआ एक इत्तेफाक का नाम है कि आपने कुछ चाहा और वो आपको मिल गया, और कई दफ़ा नहीं भी मिलता। दुआ 100% ये नहीं कि हाँ, आपने दुआ करी वो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई-सी दुआ नहीं है, ये बात आप भी मानते हो। अगर आपको जी। इस्लाम को लेकर या कुरान पाक को लेकर कोई भी शक है आपके दिल में कि शायद ये गलत है, हम्म। तो बेसिकली आप दायरा इस्लाम से खारिज हो। आप सिर्फ़ लटक रहे हो, और उस लटकन की वजह क्या है वो आप मुझे बता दें तो हम आपको क्लियर कर देंगे। यही बोल रहा हूँ ना भाई, ये एक ही वजह है, मतलब मैं बाकी, मतलब मैं सब चीज में क्लियर हूँ, मगर मेरे एक ही वजह है, मतलब मेरे स्टार्टिंग से, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं ऐसे, मतलब दिल में ख्याल करके निकलता था घर से कि अल्लाह तू ही है देखने वाला,
तो उस देखें हिसाब से इसमें मेरे इसमें क्या है मेरे भाई, आप जो दुआ हम्म, की बात कर रहे हो, ये आप जो हम्म, एथिस्ट बंदा होता है ना, जो किसी खुदा को नहीं मानता, वो भी अगर किसी जी चीज को शिद्दत से चाह ले कि यार काश ये मुझे मिले, काश ये मुझे मिल जाए, और अगर उसे मिल हम्म, जाता है, तो हम्म, इसमें सिर्फ इत्तेफाक है कि वो मिल गया, नहीं होता तो नहीं मिलता। अब ये देखें, हर दिन, हर रोज, हर मुसलमान कितनी दुआएं करता है अल्लाह ताला से, बहुत दुआएं करता है, क्या उसकी दुआएं कबूल होती है? नहीं होती। पर अगर हो जाती है, तो इसमें इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये इत्तेफ़ाक की बात है। जैसे मान लो कि आप किसी सड़क से गुज़र रहे हो, इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं आपको मिल गया, आपने मुझे याद किया, मैं आपको मिल गया। हो सकता है कि मैं आपको ना भी मिलूँ। तो अगर मैं गलती से आपको मिल गया, तो इसमें दुआ थोड़ी ना कुछ कर रही है, ये तो इत्तेफ़ाक की बात है। और इस्लाम जी, ये देखें, ये worldometer.info जो है उसका ये वो है, उसकी रिपोर्ट है कि हर दिन, अभी तो इन्होंने स्टार्ट करा है, मतलब 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं आज वो भूख से मर चुके हैं दुनिया में। हर 3 से 4 सेकंड के बीच में एक इंसान भूख से, फाका कशी से मर जाता है, उसे खाने को भी नहीं मिलता। अब वो खुदा जो रिज़्क़ के वादे करता है कि वो अपने बंदों को रिज़्क़ देता है, वो इन लोगों को नहीं दे पा रहा है। यानी हर 3 सेकंड पे खुदा जो है वो झूठा साबित हो रहा है, और दुनिया की एक बड़ी आबादी, हर दिन 45,000 से ऊपर लोग भूख से मर जाते हैं। वो भी रोते होंगे उन्हें मिल जाए। अगर मिल जाता होगा किसी को इत्तेफ़ाक से, सोचता होगा कि मेरा खुदा सच्चा है कि जो मैंने माँगा मुझे मिल गया। तो हुँ। अपने आप को सुपरस्टिशन में मत डालिए, प्लेसिबो इफ़ेक्ट है बस मेरे नज़दीक तो। जी, ये सिंपल सी बात है इस्लाम भाई, कि कुरान की आयत है कि अल्लाह कहता है कि हर किसी को रिज़्क़ मैं अता करता हूँ, ठीक है? उसका रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। रिज़्क़ मतलब रोज़ी-रोटी, खाना-पीना। तो अगर अल्लाह ताला ने ये दावा कर दिया कि हर किसी का रिज़्क़ उसके ज़िम्मे है, तो बच्चे भूख से क्यों मर जाते हैं? ये सोचना चाहिए आपको। अगर आपको खाना मिल रहा है, आपने दुआ करी, आपको खाना मिल गया, तो आप उन लोगों को भी देखिए ना कि जो भूख से मर रहे हैं। वहाँ पर अल्लाह नाकाम क्यों हो रहा है? ओके ओके, नहीं नहीं, सही बात है आपकी जो बात मैं समझा, लेकिन ये जो मैं मतलब जो मैं पर्टिकुलरली मैं फील किया, मतलब मैं जो बचपन से मेरे कॉलेज लाइफ से अब तक मेरा जो भी 29 ईयर्स है, जो मैं जब से मेरा होश आया है अब तक, उस हिसाब से मैंने आपसे ये बात शेयर की देखें कि देखें, जो ये जो दुआ है ना मेरे भाई, इससे कॉन्फिडेंस आता जी है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ पर क्या पूछेंगे। आप अल्लाह से दुआ करते हो कि अल्लाह मेरी मदद कर देना, मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊँ तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि आपको अल्लाह पर यकीन है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको उस इंटरव्यू में पास करवा देता है, तो ये आपका जज़्बा है। अल्लाह कुछ नहीं कर रहा उसमें। ये ईमान अच्छा, जो मन्नतें होती हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, कि कोई है जो अगर मेरी मदद करेगा। सुने, अगर अगर मान वो लीजिए कि होप नहीं आप रहेगा तो कैसे जिएंगे भाई, फिर ये भी बोल दो ना। तो आप वो होप रखें मेरे भाई, लेकिन इस्लाम का जो नबी है, इस्लाम का जो अल्लाह है, वो तो झूठा है ना। वो होप आप रखें, वो होप मैं भी तो रखता हूँ कि हाँ, कोई खालिक है, कोई परवरदिगार है, जो मेरी मदद करता है, जो हम्म, मेरे साथ है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। ओके, हम्म, हमारा ये मानना है। तो इस्लाम भाई देखिए, आप क्या टीवी वगैरह चल रही है क्या यार? बहुत शोर आ रहा है, आवाज़ समझ में आ नहीं रही है। जो सामीन है, जो सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैज़ू भाई देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। आप जब अनम्यूट करते हैं तो किसी को आवाज़ समझ में आती नहीं है। तो उसको आप सही कर लीजिए, थोड़ा-सा वहाँ से हट जाइए कुछ देर के लिए। बहुत देर तो लगेगी नहीं, थोड़ा-सा हट जाइए। और दूसरी बात, ज़ीशान प्राइवेट चैट में आ जाओ। आवाज क्लियर है? देखो, जी जी, देखो इस्लाम में बात कुछ ऐसा है ना, देखो जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपने खुदा से, हाँ इस्लाम में मेरी बात सुनिए आप, देखो जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपने खुदा से मांगते हैं, उनका भी कबूल जाता है। और बाकी जितने रिलीजन्स हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सब अपने किसी ना किसी खुदा से मांग रहे हैं ना, उनका पूरा हो रहा है। तो इसे इससे आप क्या समझते हो कि बहुत सारे खुदा हैं? आपका तो मानना है कि सिर्फ अल्लाह है, पर उन लोगों का दुआ कबूल हो रहा है, ऐसा कैसे है? हाँ, वो ऐसा लोग अपने नहीं, दूसरे किसका खुदा से भी मांग रहे दुआ हैं। कबूल नहीं हो रहा है। अगर कबूल नहीं होते आप लोग को बताते तो इस बारे में अगर अरे यार, सोचे अभी आपसे तो। बात नहीं हो रहा है, फ्री थिंकर, आप शांत हो जाए, आपसे बात नहीं हो रहा है अभी। इस्लाम में से बात है, उनको उनसे बात करने दें आप।
हाँ तो वही हम बता रहे हैं ना आपको, देखो इतने सारे मजहब है, इतने सारे ये लोग हैं, सब किसी ना किसी खुदा से ये ड्रॉप हो गए। हाँ वो भाई तो चले गए, बोलो। अरे फ्री हाँ, थिंकर वो तो देखो, चलेगा। तुम जवाब दे पाते नहीं हो मुदल्लल। तो कोई एक पैनलिस्ट में कोई जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग ले लेते हैं, उनको कुछ तुमसे बात करनी है, ठीक है? हम लोग सवाल का जवाब दे अरे पाते नहीं हो तो। साजिद, और हाँ जीशान, तुम असले में अरे प्राइवेट जीरो चैट में अपना बात वो कर लो। तो माइक तो मतलब कनेक्ट करो, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट नहीं है, जीरो का ऐड कैसे करूं? हाँ, जिसको फ्री थिंकर से बात करनी है उनको फ्री थिंकर से बात करने दे दो, वो बात कर लेगा। और जीशान प्राइवेट हाँ चैट में बात जी। कर। नहीं देखें, बात करने में जी ना शाजिद इमाम। भाई मजा तब आता है जब बातें दलील की रोशनी में हो, अकीदे की हाँ, रोशनी में जी नहीं चलती सही नहीं, काम। कहा आपने। जी इतना मामला तो गहराई वही में है, नहीं फ्री थिंकर जाएंगे। भाई जवाब दे पाते नहीं है, सही बस इधर उधर घुमाते हैं। अब नहीं। फ्री थिंकर एक बात बस आपसे, आप दलील जी दे जी दो कि सर। आप कहाँ से आप ये ला रहे हो चीज कि ये आपके जो आप जो बताते हो कृष्ण जी भी एक प्रॉफिट है, ये दलील दे दो आप। जिशान, मैं आज उसमें जाना नहीं चाहता इतना गहराई में, वो ठीक है। हम फिर कभी डिबेट करेंगे। आज मेरा इस बारे में इतना मतलब मूड भी सही नहीं है। मैं इतना हाँ बात हाँ मतलब कुछ नॉर्मल बात आज करना चाहता थोड़ा बहुत, जी जैसे जी कि देखिए, अगर हम रिलीजियस को कोई भी दिन हो या धर्म हो, उसमें अगर हम बिलीव करें तो हाँ सबका अपना अपना एक एक बिलीफ होता है, और उसी के हिसाब से हाँ देखें तो इस्लामी एक परफेक्ट रिलीजन है। और उसके हाँ बावजूद अगर हम इस सारे दीन धर्म से हट जाए तो फाइनली हमारे चुनौती सामने एक ही साइंस ही आता है। उसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं देख रहा हूँ इस्लाम के सामने जो कि उससे बेहतर हो या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो इस्लामी फ्री एक थिंकर कंप्लीट रिलीजन एक है। सवाल पूछूं? तो हाँ। इमाम फ्री इमाम थिंकर साहब, तो फ्री थिंकर, क्या आप ये मानते हो कि इस्लाम से बेहतर साइंस है? नहीं, बस ऐसा है कि जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए समझो, मैं थोड़ा अपना यहाँ सोच रहा हूँ। ऐसा ईमान तो है अपना, अच्छा देखें, लेकिन मैं जो जो हाँ आपका अकीदा है ना, हर मजहब हाँ के लोगों का यही अकीदा होता है कि उनका मजहब सच्चा है। आपका ये कोई यूनिक अकीदा नहीं है कि यार मैं मानता हूँ इस्लाम सच्चा है तो वही सच्चा है। हर मजहब के लोग यही मानते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा, कोई हिंदू बोल देगा कि हमारा मजहब झूठा है, कोई ईसाई बोल देगा हमारा ईसाइयत झूठा है, कोई नहीं बोलता भाई। बात हाँ, होती है लेकिन दलील की कि आप साबित क्या करते बिल्कुल। हो। जुमलेबाजी हाँ से काम ठीक नहीं है, ठीक चलता, है, और आप जो ठीक है, बातें ठीक है, करते हो सिर्फ जुमलेबाजी है। ठीक है इमाम, तुम ये एक बात मानते हो कि नहीं कि जैसे आज से लेकर एक 300-400 साल के अंदर जो इंसानियत आया है इस दुनिया में, उसमें 60-70% बात इस्लाम से, हदीस से और कुरान से उठाए गए, चाहे हिंदू में हो या उससे क्रिश्चियनिटी पहले में इंसानियत हो नहीं या थी दुनिया में, बुद्धिज्म में हो, हर रिलीजन में थोड़ा उससे बहुत पहले इंसानियत नहीं थी दुनिया रिफॉर्म में। कर दिया गया अपने आप को। और इस्लाम का जो कुछ एक दो चीज है उसी में अटक गया कि वो गलत है, और जो अच्छी चीज है वो खुद सुधार कर लिया। ये मानते हो कि नहीं? अच्छा इस्लाम में रिफॉर्म हुआ अच्छा, है। तो आपका जिशन भाई एक सेकेंड। जी जी आप ये जी कह रहे हो बिल्कुल। कि इस्लाम की वजह से इंसानियत का दौर शुरू हुआ, ये कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, जाहिलियत से इंसानियत अच्छा में आया है इस्लाम आने के बाद। अच्छा, तो फिर ये लोंडी क्या चक्कर है भाई? लोंडी इंसानियत के हक में है क्या? हाँ तो ये लंडी देखो, अभी इस्लाम आने के बाद तो लंडी के दौर धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन 3,000 साल 4,000 साल खत्म हो पहले क्या गया? था? क्या इस्लाम ने लंडी खत्म का किया है? कंसेप्ट क्या था? हाँ सुने, खत्म हो गया वो एक सेपरेट चीज है। क्या इस्लाम हाँ ने लोंडी को खत्म किया कि आज के बाद आप कभी भी किसी भी औरत या मर्द को गुलाम नहीं बनाओगे? ऐसी कोई हदीस या कोई कुरान की आयत है? हाँ, ऐसा हदीस में आया जैसे कि एक लंडी को आजाद करना बहुत बड़ा स्वाब आजाद है। नहीं, हाँ क्लियर कट सुनो। लिखा हो कि आज के बाद आपको लोंडी नहीं बनाना है, किसी भी शख्स को हाँ, गुलाम नहीं बनाना है, बंद हो चुका है, ये हराम काम है। ऐसी एक हदीस आप पेश कर दो, क्लियर कट लिखा हो। हाँ, मैं आजाद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर कट हदीस नहीं है, लेकिन लंडी लंडी नहीं है, को या बात गुलाम को खत्म हो गई। आजाद करने से स्वाब मिलता है, ये भाई हुक्म दिया बनाओगे गया। तभी तो आजाद और करोगे जिसके ना। वजह से धीरे सुने, धीरे आजाद करते करते आज एक भी लंडी नहीं है, एक भी गुलाम नहीं है, पूरा आजाद हो गए सब। एक मिनट, ये मीन है, आपकी गलतफहमी है पहली बनाना तो बात। गुनाह नहीं है पर। तो ये आप कह रहे हो कि लोंडी को ये आजाद कह रहा है करना है, इंसानियत तो इस्लाम से आई, आजाद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन आज इस्लाम है। और इनका नहीं, कहना है ठीक है। इमाम हाँ साहब, एक फ्री मिनट थिंकर, साजिद भाई, एक सेकेंड। जी जी। अगर इस्लाम ने लोंडी को बनाने को गलत बताया है, तो जब लोंडी आजाद कर रहा है तो आजाद तो तभी करेगा ना जब वो लोंडी बनाएगा।
अभी इसमें देखो इमाम, मैं तुमको एक सीधी बात बता रहा हूँ। अभी जैसे 1400 साल पहले बहुत जाहिलियत था, उसके बाद हमारे प्रॉफिट को जो भी अल्लाह की तरफ से मैसेज आया और इंसानियत के लिए खड़ा हुआ, उस टाइम में उनका बहुत सारे दुश्मन भी हुए। तो अभी उधर सामने वाले से 1-2 लाख लोग आए जंग करने के लिए, हमको प्रॉफिट को भी जंग करना पड़ा। जब जंग हुए, अच्छा सामने वाला जो काफिर है वो जंग में शहीद हो गया, लेकिन इस्लाम ने ये इजाजत नहीं दी है कि छोटे छोटे बच्चे को कत्ल करो, औरत को कत्ल करो या दी बूढ़े लोगों को है। कत्ल अरे करो। यार, जिसका कारण उनको बंदी बनाना पड़ा है, ठीक है। उनको बंदी बनाया है, अपने पास बंदी रखा, बनाया है, खाना खिलाया कत्ल नहीं पिलाया। किया, हाँ। कत्ल नहीं किया हाँ, हुजूर ने, हुजूर कत्ल ने नहीं किया, बच्चों को, औरत औरतों को की, कत्ल नहीं बच्चों किया। की। इमाम साहब हदीस पेश करें आप। वही मैं इसको वही निकाल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक कि बच्चे चले, और औरतों तक को आपको मोहम्मद ने कत्ल करने के फ्री लिए। थिंकर भाई, आपका ये जी। दावा है कि हुजूर ने जिससे भी जंग करी, जंग करने के बाद औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं किया। आपको इस बात के ऊपर खड़ा रहना है, नहीं, ठीक है? उसमें भी मैंने से पूछ रहे हदीस खड़े निकलने से रहेंगे, मैंने हाँ, पहले, दिखा एक दिया बदल तो सुनो, गया। क्या? हदीस मैं वही निकलने से पूछ रहा हूँ, पहले देखिए। बता हाँ, दूंगा। सुनो, क्या? हदीस निकलने से पहले और भी 1-2 बात बता दूं ताकि तुमको क्लियर हो जाए। इस्लाम का ये हाँ आदेश बताएं। था कि औरत को, बच्चे का या बुजुर्ग का कत्ल ना करो, लेकिन कोई औरत अगर जंग के लिए आ गई या कि उसकी साजिश थी इस्लाम को मारने की किसी को, या कुछ गलत थी, तो इस तरह की औरत को बच्चे मार दिया बच्चे गया। बच्चे बच्चे हाँ। बच्चे भी साजिश कर सकते हैं क्या? हाँ, छोटे बच्चे को ऐसा तो नहीं मारे कोई भी, और मतलब अच्छा, गलती से मतलब जंग में आप ये मरे तो कह रहे हो अलग कि बात बच्चों है। को कत्ल नहीं किया गया। मार एक हाँ, तालिब ताकि ने हजरत खिजर ने मारा, एक बच्चे को ज़िबा कर दिया है। इमाम साहब उन्हें उन्हें उनका स्टैंड क्लियर करवा लेते हैं। तो मेरे फ्री थिंकर भाई, आप क्लियर कट हो कि हुजूर ने किसी बच्चे का कत्ल नहीं किया। हाँ, प्रॉफिट ने नहीं किया, मैं जहां तक मेरा नहीं नॉलेज किया, है क्लियर उन्होंने। कट है। हाँ, नहीं, अपनी बात से मुकरोगे नहीं, बच्चे अपनी को बात से कत्ल नहीं किया। मुकरोगे नहीं, बच्चे का कत्ल नहीं किया। चल, इमाम साहब हाँ, मेरा। वो हदीस पेश करे जिसमें औरत और बच्चों का कत्ल है। हाँ, एक साथ एक बच्चे दूध पी रही थी, औरत का कत्ल कर दिया, तो अलग मसला है ना। वो अरे हदीस वो मत वाली नहीं निकालो। मेरे भाई, अरे हाँ। आपने जंग की बात करी है ना। हाँ। इमाम साहब वो बच्चे वाली हदीस पेश करें। मैं वही दिखा रहा हूँ इसे, अब बाद में ये मुकर जाएंगे। मुझे अभी पता आपको क्रिकेट की इस तरह भी बात रंग से बदल मुकरना देंगे। नहीं है फ्री थिंकर, वरना आपसे ज्यादा बुखारी झूठा की शख्स कोई नहीं हदीस होगा फिर। 312। मैंने कहा इल्म नहीं है मुझे इस सुने बारे आप में। फ्री थिंकर भाई, आप अरे सुने। घंटा पलट गया, अभी से पलट गया। क्या 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 हाँ, नहीं, बोलो? ठीक है। हाँ, नहीं, बोलो ना, आप बोलो क्या है उसमें, पढ़ के मुझे क्लियर अभी पलट समझाओ। जाओगी यार, बस अभी बोल दिया ना, इल्म नहीं है। अब यही बात चल करोगे चले, तो सुनाए हदीस सुनाए सामने इमाम आ साहब, गई, आप सुनाए पलट तो जाओगे। क्या बोलते हैं, ये देखते हैं हम भी। सुनाए इमाम साहब। हजरत साहब बिन जशामा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी जो हैं, अल अब्वा या अल वदान जो वादी है उसके दर से निकले, तो आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी, जब हम मुशरिकों पे रात के वक्त हमला करते हैं, जब वो बेखबर होते हैं तो उनके बच्चे और औरतें भी मारे जाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो भी तो उन्हीं में से हैं। जी फ्री ये थिंकर। हदीस इब्ने माजा में भी आई है कि हजरत साहब बिन जशामा बस बस कहते इमाम हैं। साहब, बस इमाम साहब, हो गई, वो एक हदीस ही बहुत है। बुखारी शरीफ नहीं, की सेम हदीस है, हदीस है सही ये। हदीस है। जी फ्री थिंकर बोले। हाँ, ये हदीस कब आया था, मतलब नहीं, कब इसका आया था का कुछ। क्या मतलब है? आपके इमाम बुखारी ने लिखी है 250 साल बाद। और इब्ने माजा ने भी, और भी हाँ, किताबों तो में। 250 पहले साल पहले बाद इमाम उसी बुखारी उसी पे टाइम रहते हैं। वो फायदा उठाने के लिए इस तरह की हदीस बनाया होगा, प्रॉफिट का नाम लेके। अच्छा, ये झूठी हदीस है। इमाम मतलब हो साहब सकता बुखारी है बुखारी झूठी वाली है। हदीस लेके, बुखारी वाली लेके डायरेक्ट आए पहले। फर्स्ट पार्टी हाँ, प्रॉफिट की मुंह ये से हदीस निकाला। झूठी है फ्री थिंकर, फ्री थिंकर, ये हाँ। हदीस झूठी है। हाँ, ये कब का हदीस है? नहीं नहीं, आप ये बताएं, ये जो रात के वक्त में जब हमला कर रहे हैं, बच्चे और औरतें कत्ल हो रही हैं, ये हदीस झूठी है। हाँ, मतलब इसके बारे में जांच करना पड़ेगा, ये कब का हदीस है। क्या नहीं, ये क्या कब क्या का जांच हदीस है? करना पड़ेगा आपको? ये शाम को 4:21 पर का हदीस है। हाँ, ये देखो इमाम, चूतिया हो नहीं, यार। मैं इसमें ये इसमें जांच कहूंगा। क्या तो करना है, हदीस आप है। बताएं मुझे। हाँ। नहीं, जांच क्या करना है, जांच क्या हाँ, करना है जज, आपको? मुझे ये करना है जैसे कि प्रॉफिट गुजर जाने के बाद 100 साल 200 साल बाद ऐसा हालत आया है, कभी कभी मतलब जो लोग है अपनी मन से बता दिया कि मुझे फलाना साहबी ने बताया और खुद सुना है प्रॉफिट ने ऐसा बताया, ऐसा एक बहाना अच्छा करके अटैक कर दिया, ठीक है, अच्छा, और वो हदीस बन गया, लेकिन तो हकीकत में ऐसा आपके हुआ कहने का नहीं। मतलब है, सुने, इमाम बुखारी ने जो हदीस कोड की है
वो हदीस ज़ईफ हो सकती है, वो हदीस किसी ने घड़ी हो सकती है, ये कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब ये भाई है। उससे ज्यादा झूठा और मक्कार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, मैं फर्स्ट पार्टी हदीस सबसे बिलीव झूठा और करता हूँ। सबसे इसीलिए मक्कार शख्स इसीलिए मैंने आज फ्री तक नहीं थिंकर को देखा। मोहल्ले वाले तुमसे बोलते ज्यादा हैं, सब बेशरम बोलते कोई हैं। नहीं। अभी हकीकत के है, अभी हकीकत पलट है, गया। सही इसको कह रहे निकालो हैं। यार, अभी इस के अभी डंडे पलट को गया। निकालो। नहीं इमाम निकालो, इमाम इमाम सुनो, निकालो 2 दिन इसको। तू पहले सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजल्ले तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। इमाम साहब रहने दे अरे यार, यार, इमाम साहब निकालो। इन्हें हटा दें, हटा दें। नहीं हटा सुनो, दो मैं इमाम इससे क्या साहब, बड़ा हटा कहना दो, मैंने चाहता गलत हरामी हूँ। कर शख्स रहे हैं। कोई नहीं देखा भाई। नहीं तुम पता है ये बात का पहले हदीस इतने शरीफ बेगैरत हो, इतने बेगैरत इमाम हो। निकालो इस पॉटनियो से। ये इमाम मर साहब गया, मर एक गया सेकंड तुम। आप रुकें। फ्री थिंकर भाई, आपको पता है हाँ कि सही अल बुखारी को सही का टाइटल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसकी एक एक हदीसें सही हैं और इन हदीसों को सही के करार आपके मुहद्दिस देते हैं। कोई गली का सड़क छाप नहीं देता कि खड़ा होकर कि हाँ ये हदीस ज़ईफ है या सही है। आपके मुहद्दिसों ने इस हदीस को सही करार दिया है। तुम्हारी औकात नहीं है उन मुहद्दिसों नहीं के आगे जिन्होंने इन ये हदीसों को ऑथेंटिक करार दिया और तुम कह रहे हो कि ये ज़ईफ है। तुम उनकी वो भी झाट के बुखारी बाल के शरीफ में। बराबर नहीं हो, झाट के बाल के सुनो, बराबर। सबका यार अलग अलग इमाम बिलीफ साहब यार, है। मैं इमाम तुमको इमाम 2-3 दिन साइलेंट। पहले एक बात बताया इमाम को कि मैं फर्स्ट पार्टी फ्री हदीस थिंकर को भी बिलीव यार करता मजाक हूँ। लेने दे। ठीक है, जो प्रॉफिट ए, के मुंह से भाई कभी उससे क्या आप तुम फर्स्ट खुद पार्टी भी नहीं, करता है। फ्री थिंकर भाई, आप चूज एंड पिक करते हो। जो आपको पसंद आएगा आप वो रखोगे। समझ रहे हो आप? हाँ नहीं अरे आप 200-300 साल खटाई बाद कर रहे हो बहुत यहाँ सारे पर। आपने आपको फायदा लगा देख कि के नहीं बहुत यार ये सारे वो चीज हजूर बने हैं। अकीदे के खिलाफ है तो इसे मैं नहीं मानूंगा। आपको लग रहा अरे है हाँ यार उसमें ये हदीस अगर में रात हुजूर की की हालत तारीफ में करी है, जंग हुए हाँ ये मैं है, मान रात लूंगा। रात के टाइम में जंग हुए है, उसमें गलती से मरे भी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे अच्छा, वो भी एक बात है ना। गलती से मरे क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है हाँ यार, तुम तो कह रहे थे कि नहीं हुजूर ने आज तक किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया, गलती से मरे। आप मानते हो ना कि पहले हुजूर ने बात गलती तो से मारे? हुजूर ने ये आपने फर्स्ट मान पार्टी लिया हदीस कि है क्या? हुजूर ने नारे गलती लगाइए। से बच्चों को औरतों को कत्ल किया, आप मान लिया आपने? गलती से किया। पहले बात ये फर्स्ट पार्टी हदीस है नहीं। 4-5 लोगों की बाद ही मुंह अरे एक की झूठे मुंह से आदमी, दूसरे। हटाओ इमाम साहब, रहने दो, हटाओ इसे, अरे हटाओ। क्या कुछ समझते नहीं तुम उसका? यार क्या तुम बुनियादी तभी कह समझते रहे हो नहीं? कि गलती से किया, आप कह रहे हो कि वो फर्स्ट पार्टी हदीस नहीं है। नहीं, यार दो तुम्हारी बातें। औकात क्या पहले है? बात तो ये फर्स्ट पार्टी तुम्हारी हदीस है ही औकात नहीं। क्या है? इमाम बुखारी भाई के आगे हर एक तुम्हारी औकात हदीस क्या है? मुहद्दिसों के नहीं आगे वो तुम्हारी औकात क्या है? कि मेरा औकात मैं आइडम एक ऐसे ही मुसलमान लोगों हूँ, को बात डंगर पुरान कहता है। है। ये सच में डंगर है, इसीलिए अरे आइडम डंगर रहने दो दिखाता है भाई, बोलता इससे है। बात ही नहीं करना। इनसे ज्यादा दोगला शख्स मैंने नहीं देखा। नहीं बात पर खड़े लॉजिक ही होने के बाद समझते नहीं। मुकर गया। कोई नहीं, फैजू भाई अरे कंट्रोल, क्या इमाम समझना जब तुम भाई? बोल रहे थे वो फैजू भाई बोल रहे कंट्रोल, फैजू देखो भाई इट्स तुम्हारा ओके, लॉजिक तो वही है कि इट्स ओके जब फैजू। फरिश्ता आते हैं 7वें आसमान में तो कौन से मुल्क में आते हैं? तुम वही उसको कहोगे, वो बात को छोड़ हिंदुस्तान में दो, वो आते हैं बात को छोड़ या दो, वो बात अमेरिका में नहीं हो रही आते मेरे हैं? भाई। तो ये तुमने कहा था कि हुजूर ने आज तक किसी बेकसूर बच्चे को या औरत को कत्ल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है कत्ल, और इमाम बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की, और तुम उसे ज़ईफ करार दे रहे हो। नहीं तुम्हारी हदीस औकात क्या है सामने भाई रख। इमाम बुखारी हाँ के ठीक है, आगे? हाँ ठीक है, ये हदीस सामने रखो और मेरा बात सुनो 1 मिनट। पहले बात तो हाँ सुनाए मैक्सिमम चले। जो इस्लाम, हाँ हर बात इस्लाम में कहा गया, कभी भी बुजुर्ग के ऊपर, औरत के ऊपर, बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाया करो। ये इस्लाम में कई दफा कहा गया, तुमको मालूम है? ठीक है। कुरान में कहा ये गया ये है, वो वाली कहा पीटो। तो हाथ नहीं, लेकिन तलवार उठाने के लिए कहा गया है भाई, तलवार उठाने के लिए हाँ। यहाँ बात चल रही है। साजिद भाई इन्हें वो वाली रिवायत दिखा दे जहाँ पर नबी फरमा रहे कि अपनी औरतों को छड़ी से मारा करो, बस उनके मुंह पे मत मारा करो। हाँ तो वहाँ अपनी औरतों के बारे में कहा गया है ना, तो हाँ, यहाँ पे जलाने से अपनी बेहतर ये है अभी ना। मुकर जाएगा। और यहाँ पे ये कत्ल की ये बात और मुकर मारने की बात जाएगा। चल रही है। ये आमिर मुकर भाई, जाएगा, आमिर ये भाई, थिंकर है। इस बंदे ने कबूल किया था कि आज तक हुजूर ने किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया, बिल्कुल करार किया था इस बात पर, और हदीस पेश अच्छा, करने के बाद कह रहा है कि हाँ, मैं जो हदीस नहीं मानूंगा। भाई वो कैसा हुजूर? रात की वक्त जंग होती है, हुजूर ने बताया, किसने सुना ये बात? भाई आपको तुमको पता है मालूम है? पूरी ये दुनिया, इमाम बुखारी से पूछो ना भाई, वो ये हदीस क्यों लिख रहा है? ये हदीस क्या मैंने लिखी है? भाई ये एक ये ये आलिम है, साजिद भाई ने ये लिख एक दी, आलिम अपोस्टेट है। इमाम ने लिख दी। ये तो भाई 6-7 इसने लिखी है नंबर में हदीस। जाके झाट पहुंचा के है बाल भाई। के बराबर नहीं हो, तुम उस पे उंगली उठा रही हो। फ्री थिंकर। उठाने के क्या है ये? यार इमाम साहब, ये आपकी फायदा अरे के लिए इमाम है। निकाल इसको भाई, टाइम वेस्ट है, निकाल दे इमाम, टाइम वेस्ट यार है, इतनी निकाल दे गंदी इसको। जबान इस्तेमाल ना करो, हटा दे इन्हें, हटा दे यार। यार अच्छा दूसरे चलो, हटा मोमिन दो। को मैं ले, गंदी जबान उनके दूसरे नबी की मोमिन को दिखाता ले। हूँ। अच्छा फ्री थिंकर, देखो फ्री थिंकर, तुम जाओ एक बात सुनो। तो अरे रुक जा यार साजिद भाई, एक सिक्सर तो मारने दो यार पहले। हाँ
तो अच्छा फ्रीज थिंकर, हर नबी की शरीयत चलो ठीक है अलग है, तुम कहते हो कि राम जी की अलग होगी, तुम उन्हें नबी वगैरह मान रहे हो, अखलाक तो सबका एक जैसा होना चाहिए ना। मैं तुमको ये कह रहा हूँ, इस्लाम से 60-70% अखलाक बात तो सब नबियों का उठा एक जैसा लिया, होना खुद को चाहिए ना। रिफॉर्म कर लिया अरे और मतलब सुधर। भाई बात हाँ सुन, हाँ अखलाक बोलो। तो सब नबियों का एक जैसा होगा ना, शरीयत अलग हो, अलग है उसमें। अखलाक भी अलग है। अच्छा हाँ, अभी समझना चाहोगे, जैसे हमारा कृष्णा अलैहिस्सलाम जब उनका डेथ हुआ था, उनका अरे बीबी वो रुक्मिणी को भी साथ में जला दिया गया था। वो ये भाई, सती ये जब प्रथा है, अरे भाई पहले एक रहने साथ दो जला दिया यार, जाता बस था। करो यार, बस करो यार, भाई मेरे जब ये कान फट कृष्णा जाएंगे, अलैहि बस सलाम करो यार। बोलते हैं ना, फैजू भाई, जब ये कृष्णा अलैहि सलाम बोलते हैं, इतनी हंसी आती है ना भाई। इससे बोल भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इससे बोलना चाहिए, जा तू विग्रह वगैरह गोली खा के बैठ कहीं, तू मत आएगा डिबेट में। इसके मोहल्ले वाले ने बंद कर दिया, इसको भी मत जाया घर, तू इस्लाम को और हजरत बदनाम कर रहा है, फिर भी आ जाता है नहीं, ये। एक्चुअली हज- एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, कि हो सकता है ये बंदा कन्वर्टेड हो, ये पहले हो सकता है बॉर्न हिंदू हो, क्योंकि हाँ इतनी बॉर्न जल्दी हिंदू कोई है। छलांगे नहीं मार सकता, खासकर एक मुसलमान जिसे हदीसों का इल्म हो, जिसे पता हो यार कि मैं भाई इसकी इमाम रियलिटी बुखारी कौन है। बताता हूँ फैज, मुझे लगता है ये सही में बॉर्न हिंदू होगा, बहुत गरीब घर का होगा, हाँ, और मैं किसी वही कह रहा मौलवी हूँ। का दिल आ गया होगा कि छोटा सा बच्चा है चिकना रखा हुआ है, ठीक है, उसने गोद वोद ले लिया होगा। इमाम का दिमाग हमेशा उधरी जाता है, हमेशा उधरी हाँ जाता है, ठीक है। ये नहीं कभी भाई सर अच्छा इमाम ने अभी तक सोचेंगे। शादी नहीं की, दैट्स तो शायद। मेरे कभी यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। हाँ तो क्या बातें हो रही थी।